दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी हीरोइन के बारे में बताने जा रहे हैं जो फिल्मों में हीरोइन तो ना बन सकी, लेकिन उन्होंने कई नाटकों में काम किया था और किस वजह से नहीं बन सकी हीरोइन और उनके साथ क्या हुआ था। चलिए आज आपको बताते हैं। इनका नाम था शहनाज। मुग़ल आज़म में ये हीरोइन बनी तो इनका परिवार जो था, शाही परिवार था, वह नाराज़ हो गया। पति ने मारपीट करके इन्हें घर से निकाल दिया और इनके बच्चे छीन लिए थे। आज की जो दास्तान है ये बेहद अलग है। ये किसी देखिए हिंदी फिल्म सिनेमा की अभिनेत्री की नहीं है, बल्कि उस थिएटर आर्टिस्ट की कहानी बताने जा रही हूँ मैं आपको, जो देखिए जवाहरलाल नेहरू, दिलीप और उन्हीं की तरह से और भी बहुत से बड़े कलाकारों के साथ घिरी रहती थी, बड़े बड़े लोगों से घिरी रहती थी। शाही घराने में जन्मी देखिए ये एक राजकुमारी थी शहनाज। हवेली में पली और सोने चांदी और जरी के कपड़े पहनने वाली शहनाज की जिद उन्हें पहले बॉम्बे ले आई और फिर देखिए थिएटर तक ले आई। शहनाज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। शहनाज ने शाही घराने की परंपरा को तोड़ते हुए थिएटर में काम किया तो देखने वालों को मजमा लगने लगा था। कुछ लोगों ने तो इनके परिवार के ऊपर थू थू करी और कुछ लोगों ने उन्हें बहुत ही हाथों हाथ लिया। स्टेज पर पहली बार एक शाही लड़की को सोने चांदी के कपड़ों में जिसने देखा वो देखता ही रह गया। आम आदमी ही नहीं, देखिए फिल्म मेकर के आसिफ भी शहनाज की एक झलक के कायल हो गए थे। उन्होंने मुग़ल आज़म में अनारकली के लिए शहनाज को लेने की जिद की थी, लेकिन इनके परिवार को, जब इनके घर वालों को इसकी खबर लगी तो वही हुआ जिसका शहनाज को डर था। पति ने उनसे मारपीट की और फिर उन्हें घर से निकाल दिया था और बच्चों की कस्टडी खुद ले ली थी। 15 फरवरी 1932 को शहनाज बिया का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम था शहनाज बिया। इनका देखिए असली नाम क्या था और क्या तारीख थी, ये इतिहास में, ये फिल्म इतिहास में कहीं भी नहीं है। जब ये महज 5 साल की थी तो इन्होंने जिद करके अपनी माँ का नाम ठुकरा दिया था, जो इनकी माँ ने इनका नाम रखा था, और इन्होंने अपना नाम शहनाज रख लिया था। भोपाल की शाही हवेली में शहनाज को नौकरों के बीच ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने को मिली, लेकिन इन्हें स्कूल जाने की इजाज़त नहीं थी। इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन हवेली से बाहर भेजने को शाही घराने में इजाज़त नहीं थी, इसलिए वे स्कूल नहीं जा सकी। 13 साल की उम्र में जब उनकी शादी के लिए एक रिश्ता आया तो शहनाज ने भूख हड़ताल कर दी, खाना पीना छोड़ दिया था और घर वालों से जिद पकड़ ली थी कि वह शादी नहीं करेंगी। घर वालों को आखिर उनकी बात माननी पड़ी और उनकी भूख हड़ताल एक हाँ के साथ ख़त्म हुई, जब घर वालों ने हाँ कर दी कि ठीक है हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। शहनाज की एक और जिद थी, वो थी पढ़ाई करने की। तो शहनाज शाही परिवार की पहली लड़की थी जिन्हें भोपाल से पूना की बोर्डिंग स्कूल भेजा गया था। देखिए शहनाज बिया की जिद और पढ़ाई की ललक ने ही ये वजह थी कि वो 19 साल की हो गई और उनकी शादी नहीं हुई, क्योंकि उस समय देखिए 13-14 साल की लड़कियों की शादी होनी आम बात थी। लेकिन इनकी शादी नहीं हुई क्योंकि इन्होंने जिद की, अपने घर वालों से मना किया और शादी नहीं की थी। लेकिन इनके पिता ने फिर एक रिश्ता, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई कर चुके बॉम्बे में रहने वाले एक शख्स, यानी एक बैरिस्टर वकील का रिश्ता आया, तो वो इनको बताया शहनाज को। शहनाज ने उस शख्स को देखने की बात की और देखने के बाद वो उनसे शादी करने को तैयार हो गई, लेकिन दुख इस बात का था कि वो उनसे उम्र में दोगुना था। शहनाज ये जानती थी, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे शख्स के साथ ज़िंदगी काटने और भोपाल की हवेली से बाहर ज़िंदगी जीने की तमन्ना जो थी उन्हें उस आदमी से शादी करने पर मजबूर कर गई। भोपाल में हुई शादी के बाद 1951 में शहनाज बॉम्बे के विक्टोरिया टर्मिनस पहुंची। शाही घराने की शहनाज जब नामी बैरिस्टर की पत्नी बनकर वहां पहुंची तो बड़े पैमाने पर उनका स्वागत किया गया। उनके पति का उठना बैठना बड़े बड़े राजनेताओं, फिल्मी हस्तियों और इंटरनेशनल स्टार्स के साथ होता था, तो शहनाज को भी क्लब जाने का अवसर मिला। ऐसे ही हाई क्लास क्लब गैदरिंग में शहनाज की मुलाकात तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनसे हुई। जवाहरलाल नेहरू के साथ उन्होंने बहुत से फ़ोटो भी खिंचवा रखे हैं, आप लोग देखिएगा। और वो मोरारजी देसाई के साथ भी काफ़ी उनकी मेलजोल था। मोरारजी देसाई को उन्होंने अपने घर खाने पर बुलाया था। हाई सोसाइटी में कुछ थिएटर आर्टिस्ट से मुलाकात होने के बाद शहनाज का थिएटर की तरफ देखिए झुकाव होने लगा था। जब बॉम्बे के एक थिएटर में प्ले अनारकली में अहम किरदार के लिए एक लड़की की ज़रूरत पड़ी तो सब लोगों ने देखिए शहनाज का नाम सुझा दिया। अब शहनाज जो थी एक रॉयल परिवार की लड़की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस रोल को करने की हाँ कर दी और थिएटर में एक्टिंग करनी शुरू कर दी। अनारकली के रोल में वो ऐसी रच बस गई कि मंच पर उनका अभिनय देखने लायक था। इससे भी ज़्यादा बात जो सबको उनकी ओर खींच रही थी वह था
उनका सोने चांदी के जरी वाले अपने कपड़े पहनने पर। वो जो उनके शाही जोड़े थे वो सब सोने चांदी के तारों से बने हुए थे। बहुत हाई फाई कपड़े पहनती थी वो। उनके द्वारा खेले गए नाटक देखिए, उनके द्वारा खेले गए नाटक में भीड़ इतनी ज़्यादा पहुंचती थी कि वो उनका प्ले देखने के बाद जहां पर वो मेकअप रूम में बैठती थी और आराम करती थी वहां पर भी पहुंच जाती थी। दरवाजे पर लोग घंटों तक उनका इंतज़ार किया करते थे। शहनाज के पति के देखिए कई क्लाइंट फिल्मी दुनिया के थे। ऐसे में क्लब में होने वाली पार्टियों और फिल्मों के प्रीमियर में शहनाज भी पति के साथ जाया करती थी। ऐसे ही एक प्रीमियर में शहनाज से दिलीप कुमार, मधुबाला, सुरैया आदि की मुलाकात हुई और फिर उसके बाद के आसिफ एक दिन उनके घर पहुंच गए। पहले उन्होंने उनसे बात की उनके मेकअप रूम में आके। जब उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो बहुत देर तक खटखटाते रहे। उसके बाद जब थिएटर का मालिक आया और उसने कहा कि किसी कोई मिलने आया तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और उनसे बात की। अब जो थे के आसिफ ने अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा कि यही है मेरी अनारकली, मैं तुम्हें हिंदुस्तान की सबसे फेमस लेडी बना दूंगा। के आसिफ उस समय देखिए मुगले आजम बनाने की तैयारी कर रहे थे। सलीम के लीड रोल में वह दिलीप कुमार को ले चुके थे, लेकिन अनारकली के रोल की अभी जो थी तलाश पूरी नहीं होती, तो के आसिफ ने जो था उनको अनारकली का रोल ऑफ़र किया। लेकिन शहनाज ने मना किया कि वह इतना आसान नहीं है, वह नहीं कर पाएंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि आप थिएटर में काम करती हो तो इस फिल्म में भी काम कर सकती हो। के आसिफ उन्हें फिल्म में लेने की जिद पर अड़ गए और वो भी फिर बाद में इन स्क्रीन टेस्ट देने के लिए मान गई। देखिए वो अनारकली का ही प्ले कर रही थी तो उनका बहुत ही आसान था किसी भी तरह का टेस्ट देना। वो ओके हो गई और उसके बाद उन्होंने उन्हें फिल्म के लिए साइनिंग अमाउंट देने की तैयारी की। जब वह साइनिंग अमाउंट लेकर उनके घर पहुंचे तो उनके घर पर उनके 2 भाई आए हुए थे शहनाज बिया के। उन्होंने के आसिफ को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। फिल्मों में जाने का ये असर हुआ कि फिल्मों में काम तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन हाँ करने के बाद वो इस कदर परेशान हो गई थी कि उनके पति ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसके बाद उन्हें उनसे इतनी ज़्यादा लड़ाई की कि मारपीट करने के साथ साथ उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, जिसकी वजह से शहनाज को अपना घर छोड़कर अपने माता पिता के घर लौटना पड़ा। पति के जुल्मों के शिकार शहनाज ने अपने बच्चों को लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पति का रुतबा इतना ज़्यादा था कि उन्हें फिर ये अपने बच्चों की कस्टडी नहीं मिली। उनके पति वकील थे तो इसलिए उन्होंने अपने पद का फ़ायदा उठाया और दोनों बच्चे उनसे छीन लिए। शहनाज जो है देखिए फिर पाकिस्तान चली गई और हर साल जब वह शहनाज जो थी इंडिया आती थी और अपने बच्चों को याद करके खूब रोती थी। उन्होंने अपने बच्चों को बहुत मिलने की कोशिश की, लेकिन वो भले ही रॉयल परिवार से थी लेकिन उनके पति का भी काफ़ी रुतबा था। उन्होंने पुलिस से भी मदद मांगने की कोशिश की लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। करीब 20 साल तक ये सिलसिला चलता रहा और 20 साल के संघर्ष के बाद जब उन्हें अपने बच्चों से मिलने की इजाज़त मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शहनाज के खिलाफ बच्चों के कान इस कदर भर दिए गए थे कि उन्होंने शहनाज के सामने ही उनसे रिश्ता रखने से इनकार कर दिया था। इस बात से देखिए शहनाज बुरी तरह टूट गई और उसके बाद फिर कभी भारत नहीं आई। उन्होंने लाहौर में दूसरी शादी कर ली। इस शादी में देखिए उनके पति को युद्ध में बंदी बना लिया गया था। इस शादी के बाद उनके पति को युद्ध में बंदी बना लिया गया था और उनके एक बेटी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश खुद की। बढ़ती उम्र के साथ शहनाज ने हालातों से समझौता कर लिया। उनकी बेटी सोफिया बड़ी हुई तो शहनाज ने उसे अपनी ज़िंदगी की दास्तान सुनाई, जिस पर उन्होंने 1920 में बुक शहनाज द ट्रेजिक ट्रू स्टोरी ऑफ रॉयल्टी, ग्लैमर एंड हार्ट ब्रेक लिखी थी। इस किताब के जरिए सोफिया ने अपनी मां शहनाज की कहानी लोगों तक पहुंचाई थी। द डाउन के लिए लिखे गए एक आर्टिकल में भी सोफिया ने अपनी मां की परत दर परत कहानी लिखी थी। ढलती उम्र के साथ शहनाज ने सालों बाद अपनी बंद पड़ी पेटी को खोला था, यानी अपने बक्सों को खोला था और उसमें रखी साड़ियों और मुगल आजम के सेट पर ली गई तस्वीरों को निकाला था और वो उन्हें काफ़ी देर तक निहारती रहती थी। 2012 में देखिए शहनाज के निधन होने के बाद सोफिया ने खुद अपने पिता का सरनेम हटाकर माँ के आधे नाम नाज को अपना सरनेम बना लिया था। सोफिया नाज रख लिया था उन्होंने अपना नाम। सोफिया ने माँ शहनाज पर कई लेख लिखे, लेकिन उन्होंने कहीं भी अपने सौतेले पिता और भाई बहनों के नाम का कोई जिक्र नहीं किया। तो ये थी शहनाज की कहानी। थिएटर आर्टिस्ट थी बहुत बड़ी,
लेकिन रॉयल ख़ानदान की होने की वजह से उनकी ज़िंदगी देखिए किस तरह से बर्बाद हो गई और किस तरह से उनका सब कुछ उनसे छीन लिया गया। आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी तरह बने रहिए। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।